पिछली बार हमने आपको बताया था कि एसआईपी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आपने जब एसआईपी के बारे में बताया है तो लमसम के बारे में बताओ। क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको बता दूं कि म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक में जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो वो दो तरीके से होता है, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। तो अगर अपन लोग एसआईपी को अगर एक समराइज वे में बात करें तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट वे में जहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारा टाइमली बेसिस पे डिडक्ट होता है हमारे बैंक से इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको कहते हैं एसआईपी। तो आप वो किसी में भी कर सकते हो, हमने पिछली बार ये बात करी थी। अब लमसम क्या होता है कि आपने डिसाइड किया है कि सपोज आपके पास 10,000 रुपये है और वो आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिले। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब आप इन्वेस्ट करोगे एक लार्ज अमाउंट, तो जब भी आप कभी निकालोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिख के आएगा। क्योंकि आपने अगर 500 रुपये लगाया तो 500 रुपये में आपको उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेगा जितना आपको बड़ा अमाउंट लगा के मिलेगा। यानी सपोज आपने 1,000 रुपये लगाया या 2,000 लगाया तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लमसम हमें क्या बोलता है कि आप एक बार में पैसा लगा दो और फिर भूल जाओ जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने लगाया हो। अगर आपका गोल है 5 साल का तो आपने 5 साल के लिए लगा दिया, 10 साल का है तो 10 साल के लिए लगा दिया, 3 साल का है तो 3 साल के लिए लगा दिया और छोड़ दिया। उसके बाद जब भी आपको भी वापस अपने रिटर्न्स देखोगे तो आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस। तो हम यहाँ पे 5 लमसम के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और 5वां वाला जो है वो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल से मिस मत करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। यहाँ पे क्या होता है, जितना आप ज़्यादा पैसा लगाओगे आपको उतना ही कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लमसम में आपने ज़्यादा पैसे लगाए तो ज़्यादा पैसों का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10,000 15,000 रुपये एक बार में लगाओगे तो जब भी आप कभी भी लगाओगे, क्योंकि मार्केट का हमेशा एक चीज़ है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में भले ही आपको रिटर्न्स उतने ना दे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। और हमने देखा है कि कभी भी मार्केट की कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है, मार्केट कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया है। और इसका बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिया था, एलसीड इन्वेस्टमेंट। इस शेयर की प्राइस 3 रुपये थी और आज 2 लाख के ऊपर हो गई है। यानी कि ये शेयर अभी तक का इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा है और एमआरएफ को भी इसने सेकंड नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल सकता। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, मार्केट का पूरा बेनिफिट मिलना। तो लमसम में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप मार्केट में ओवरऑल अपने जितने फंड्स होते हैं उसको लगाते हो तो आपको एक अच्छी खासी एक यूनिफॉर्म वे में आपको ग्रोथ मिलती है। उससे क्या होता है कि जब आपको रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलता है तो आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखते हैं। तो सपोज आपने किसी जगह किसी इन्वेस्टमेंट में आपने अपने 100 रुपये लगाए हैं। जब आपने लगाया तब उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी कुछ 3 रुपये की। अब वो 3 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो गए, यानी 7 रुपये बढ़ गई है। तो आपने लगाए थे 100 रुपये, 7 × 100 हो गया 700। तो ऐसे आपको बेनिफिट मिलता है। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में जिसका नाम है डिसिप्लिन को बरकरार रखता है। अभी क्या है कि जब आप लमसम में लगाते हो तो एसआईपी की तरह आपको बार बार फंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप ओवरऑल फंड्स अपना लगाते हो ना तो आपको ये एक डिसिप्लिन वे में अपना इन्वेस्टमेंट देखने के लिए एंगेज करता है। और देखने पे आप देखते हो कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाती है तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, जब आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पर पैसे लगाते हो ना तो आपको मार्केट में क्या क्या इवेंट्स पॉजिटिव है और क्या क्या इवेंट्स नेगेटिव है उसकी भी आपको एक हल्की सी झलक मिल जाती है। सपोज आपने 3 साल के लिए लगाया या 5 ईयर्स के लिए लगाया तो आपको एक अच्छी खासी झलक मिल जाती है मार्केट की कि मार्केट परफॉर्म कैसा करेगा। यानी हर वक्त तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, हर वक्त तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कभी ना कभी मार्केट साइडवेज भी रहेगा। तो आपको हर किसी कंडीशन को देखने की एक अच्छी खासी आदत लग जाती है और इससे क्या होता है आपको एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करने की आदत बनती है। अब हम आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे जिसका नाम है टाइम सेविंग। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो और पैसा लगाने के बाद जब आप छोड़ देते हो तो आप क्या करते हो, आप अपना टाइम सेव करते हो। कैसे? अपने पैसे को और अपने एनर्जी को सेव करके। क्या है, क्या बार बार आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती। कभी मार्केट नीचे गिर गया तो आपको एकदम से टेंशन नहीं होती क्योंकि आपने अपना जो गोल है वो पहले ही लॉन्ग टर्म के लिए सेट करके रखा है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ टेंशन होती है क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं उनका पैसा
सेम डे के लिए लगा रहता है, या कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो लोग BTST करते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स को ना यूजुअली मार्केट को देखने में ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और स्पेशली जो ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, वो स्टॉक्स में तो होती है, लेकिन बेसिकली जो लार्ज नंबर पे ट्रेडिंग होती है उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, यानी लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, और इसको एक नाम दिया गया है डेरिवेटिव सेगमेंट। तो हमने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उन वीडियोस को जरूर से जाके चेकआउट करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली हमारा चौथे पॉइंट का मतलब क्या था कि आप बार बार जब आपको स्क्रीन टाइम, आपका एनर्जी और आपके पैसे, ये तीनों चीज़ आपको सेव करता है जब आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हो। और लमसम में इन्वेस्ट करने के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो और लॉन्ग टर्म के बेसिस के बारे में सोच सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और आपको इससे पीस पे बने रहने की आपको एक अच्छी खासी पारी खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो हमेशा जब आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर करें, शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं जाएं। अब मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ पॉइंट की, जो मैंने आपके लिए बचा कर रखा था, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट होने वाला है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करता है। मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करता है, क्या होता है कि लमसम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको मार्केट टाइमिंग को देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्या है कि आपने तो लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए आपने लगा दिया है पैसा। अब क्या है कि मार्केट में कोई भी टाइमिंग चलती रहा, यानी कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, किसी दिन में मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी या किसी समय मार्केट ने बहुत निचली परफॉर्मेंस करी, यानी जैसे कि इन दिनों चल रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं कंपनीज के। इसके अलावा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना में चला गया है, स्टिमुलस पैकेज चाइना ऑफर कर रही है। इसके अलावा आज एक थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल बन गया था क्योंकि आज यूएस में इलेक्शन है। तो ऐसे जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं ना मार्केट में, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बचाता है। तो लमसम में इन्वेस्ट करने का आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट तो यही मिलता है दोस्तों कि आप मार्केट की टाइमिंग से बच सकते हो। आपको मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि ये मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते ही रहते हैं। और हमें हमेशा अनिल सिंघवी सर ने एक बात हमेशा सिखाई है कि मार्केट हो या इंसान, अंत में जाना सबको ऊपर ही है, लेकिन सबसे पहले निफ्टी ऊपर जाएगा। ये हमें हमेशा अनिल सिंघवी सर ने अपने वर्ड्स में बताया है, और हम इस वर्ड्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही पैटर्न्स पे काम करता है। और दूसरी चीज़ भी हम देखते हैं कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो, और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आप देखते हो कि जो लाइफ की लाइन चलती रहती है वो भी एकदम फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे चलती है, तभी लाइफ चलती है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यानी कि वो इंसान जो है वो डेड हो जाता है। तो ये मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आना लाजमी है। हमेशा मार्केट ऊपर नहीं रह सकता, हमेशा मार्केट नीचे नहीं रह सकता, और कभी कभी मार्केट तो साइडवेज में भी जाता है। और इसी के ऊपर एक चीज़ और है कि मार्केट जो है वो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो एक इन्वेस्टर के माइंडसेट पे करता है। तो अगर आप चाहते हो कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ को आपके लिए सेग्रीगेट करके दें, तो मुझे आप इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और हमें एटलीस्ट कमेंट बॉक्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो से चाहिए। हम इसके ऊपर आपके लिए ज़रूर से एक अच्छा वीडियो बना करके देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको हमारी मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।